दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप अपने मन को किसी भी परिस्थिति में शांत रख पाएंगे। आपको जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो सकारात्मक विचार चाहिए होती है, आप उसको पकड़ पाएंगे। आप अपने मन के भ्रम से, मन के जाल से आसानी से निकलकर खुद को देख पाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। सारे काम उसके बिगड़ जाते थे, सफलता उसकी हाथ ही नहीं लगती थी। उसके घर में हमेशा कलेश बना रहता। वो दुखी था अपने जीवन की परेशानियों से, जैसे कि अधिकतर लोग दुखी रहते हैं। वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। उसको ऐसा मंत्र चाहिए था जिससे उसकी और उसके घर की सारी समस्या, सारी परेशानियां खत्म हो जाए और वो दुखी होना छोड़ दे। कई व्यक्तियों ने, कई महान गुरुओं ने उसे कई सारे मंत्र दिए। उसने भी हर मंत्र को आजमाया। हर मंत्र के साथ उसे लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तब उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि वह गुरु सबके दुख हर लेते हैं। तो उसने सोचा कि गुरु से मिला जाए और उनसे ही मंत्र लिया जाए ताकि उसे दुखों से निदान मिले। इसलिए वह गुरु को ढूंढता हुआ एक जंगल की ओर गया। जंगल में उसे आश्रम दिखाई दिया। वहाँ वो गुरु से मिला और कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जैसा दुखी इंसान आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? फिर उस व्यक्ति ने कहा, एक ऐसा मंत्र गुरुदेव जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाए। फिर गुरु कहते हैं कि बच्चा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यदि मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा कहूँगा बिल्कुल वैसा ही करना होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल जैसा आप कहेंगे मैं वैसा वैसा ही करूँगा। जो रीति रिवाज आप बताएंगे मैं वो सारे निभाऊंगा। सारे जो कुछ भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे वो मंत्र बता दीजिए। फिर गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीज़ है। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? फिर वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मुझे दहकते हुए अंगारों पर चलना है? फिर गुरु कहते हैं, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं करना है। फिर वो व्यक्ति सोचता है, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाने वाले हैं। हर चीज इन्हें तो आसान लग रही है, तो भारी क्या है? फिर वो कहता है कि गुरुदेव, आप बता क्यों नहीं देते हैं कि मुझे असल में क्या करना है? आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा। फिर गुरुदेव कहते हैं, बस यही, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने घर जाना है और मन में ये कहते हुए जाना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। फिर वो व्यक्ति कहता है, बस गुरुदेव, इतना सा ही काम है, इसे तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। फिर गुरुदेव कहते हैं, रुको जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम ये बात मन में दोहरा रहे होंगे तब तुम्हारे मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए, और अगर तुम्हारा मन में आम का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। फिर वो लड़का कहता है, गुरुदेव, आप इसकी फिक्र ना करें, इसे तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। वो व्यक्ति ये कहकर वहाँ से अपने घर चल दिया। आश्रम से निकलते ही वो मन में कहना शुरू किया कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। और ऐसा कहते ही उसके मन में आम का ख्याल आ जाता। जब जब वो कहता कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तब तब उसे गुरु की वो कही गई आम के ख्याल आ जाता कि उसके मन में आम के ख्याल नहीं आना चाहिए। ऐसा गुरुजी ने कहा है। जैसे जैसे वो कहता जाता कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, वैसे वैसे उसके मन में आम के ख्याल भी गहराता जाता। ऐसा कहते कहते वो रास्ते से जा रहा था
कि रास्ते में उसे 4-5 आम के पेड़ भी दिखाई देने शुरू हो गए। वो जिधर गर्दन घुमाए आम के पेड़ ही दिखाई देते। उसने सोचा, आते समय तो यह पेड़ कहीं नहीं दिखे थे, अब क्यों दिख रहे हैं। अपने मन में मैं सुखी हूँ करता करता वह घर पहुँच गया और घर पहुँचकर अपनी पत्नी से कहा, अरे ओ भगवान, कहाँ हो, जल्दी से पेड़ से आम तोड़कर खिलाओ। मुंह से आम शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से पहले तो उसके मन में कभी इतना आम का ख्याल नहीं आया जितना अब आ रहा है, और हर जगह उसे आम ही आम दिखाई दे रहे हैं। वह सब छोड़ के वापस गुरु के आश्रम की ओर भागा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब जगह आम ही आम दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि आम का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान पर आम शब्द ही बैठ गया है। अब से पहले इतने आम के पेड़ कभी नहीं दिखे। आपने जो मुझे मंत्र दिया था वो भी खराब हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं गुरुदेव। फिर गुरु कहते हैं, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, बस तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा था वैसा तो मैंने पूरा नहीं कर पाया, फिर ये मंत्र मुझ पर कैसे काम करेगा। फिर गुरु कहते हैं, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुम इस मंत्र को ठीक से समझ लिए तो ये मंत्र तुम्हारे लिए हमेशा काम करेगा। गुरुदेव, मुझे जल्दी से समझाइए, मैं समझने के लिए कब से व्याकुल हूँ। गुरुदेव, मुझे तो आपके पीछे भी आम के पेड़ ही दिख रहा है। हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होगा जो हमारे मन के भीतर गहराई में चल रहा है। जैसे जब तुम पहली बार इस आश्रम की ओर आए थे तब तुम्हें आम नहीं दिखे थे, और दिख भी गया होगा तब तुम उस पर ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि तुम्हारे मन की गहराइयों में आम नहीं थे। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए, जो तुम्हारे मन के गहराइयों में होना था वही तुम्हारे जुबान पर था, यानी मैं सुखी हूँ, पर यह तुम्हारे मन के गहराई में नहीं था। याद रखो, तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन के गहराइयों में बस जाता है। तुम आम से बचना चाहते थे तो तुम्हारी मन के गहराई में आम बैठ गई, इसलिए तुम्हें हर वो आम दिखा जो रास्ते पर था, और वहाँ भी दिखा जहाँ कोई आम का पेड़ नहीं था। जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, मन की गहराई में अगर ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास चाहे जितना आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, तुम उसमें भी दुख का निर्माण कर ही लोगे, और तुम हमेशा कहोगे कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है। इसके उल्टे अगर किसी मन की गहराई में ये बात हो कि मेरे पास बहुत है और मैं सुखी हूँ, तो चाहे उसके पास चीज़ें भले ही कम क्यों ना हो, दुख क्यों ना आ जाए, वो उसमें भी सुख को ढूंढ लेगा। तुमने देखा, 36 प्रकार के भोजन होने पर भी कोई दुखी हो सकता है, और किसी को केवल 2 सूखी रोटी मिल जाए तो उसमें भी वो सुख ढूंढ लेता है। इस प्रकार तुम भी सभी चीज़ों में आम ढूंढ लिए। क्या तुम समझे कि इस मंत्र को तुम कैसे सिद्ध करोगे? फिर वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। हमारे भीतर लगातार चलने वाली वो सब कुछ हमारे मन के भीतर बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुख से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच आम पर ही चल रही थी, तो वही मुझे मिले। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, पर मेरी सोच दुख में ही तैरती रहती है। संपत्ति कमी लगती है, हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ। गुरुदेव, इसलिए ये मंत्र मेरे लिए उल्टा ही काम करता है। मन का मंत्र काम करता है गुरुदेव, मैं ये जान लिया हूँ। इसे उल्टा या सीधा करना ये हमारे हाथ में है। वास्तव में हमारे अंतर में, हमारे मन में जो भी चलता है वो एक साधना की तरह होता है। इस प्रकार कोई भी साधना करने से
उसका फल अवश्य मिलता है। उसी प्रकार अगर मन में गलत सोच, गलत विचार चल रही होगी तो उसका भी फल वैसा ही अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम अच्छे सोच, अच्छे विचार रखते हैं तो इनकी साधना मन के भीतर खुद ब खुद चलती रहेगी और वही हमारी जिंदगी में प्राप्त होती रहती है। और वो सारे चीज मिलेगा जो हम सोचते हैं। वो व्यक्ति गुरु का धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम अच्छी चीज सोचेंगे, यानी कि सकारात्मक विचार रखेंगे, तो हमारे जीवन में वही घटनाएं घटेगी। इसे दूसरी भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम कह सकते हैं। आज के समय में बड़े बड़े पुस्तक लिखे गए हैं मन के मंत्र के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।